आज के इस वीडियो में हम कैलेंडर के कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें अक्सर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि बैंकिंग के हो गया, रेलवेज हो गया, एसएससी हो गया। तो इन एग्जामों में इस एग्जामों में कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए हमें मिलते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस है सॉल्व करने आते हैं तो ही आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और अगले वीडियो में हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन लाया हुआ हूँ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बताया हुआ है, अगर 25 सितंबर 1992 में रविवार था तो 25 सितंबर 1993 में कौन सा दिन था। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखो 25 सितंबर यानी कि डेट तो सेम है, लेकिन जो साल यहाँ पे दिया गया है वो डिफरेंट है। कितना डिफरेंट है, यहाँ पे एक का डिफरेंट है, मतलब एक साल का यहाँ पे डिफरेंस हमें देख रहा है। तो पहले आपको क्या कर लेना है, जैसे कि साल आपको देख लेना है 1992 और 1993। तो क्या यह साल लीप ईयर है? सबसे पहले यह साल लीप ईयर है या जनरल ईयर है, ये आपको पता कर लेना बेहद आवश्यक है। तो लीप ईयर आप कैसे पहचानोगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 1992 पूछा है और 1993 का पूछा है। तो सबसे पहले हम 1992 का देखते हैं, क्या यह लीप ईयर है, या जनरल ईयर है। कैसे पहचानोगे, जैसे कि दोस्तों जो साल यहाँ पे दिया गया है वो आपको 4 से भाग लेना है, 4 से आपको भाग उसे करना है। तो 4 से अगर भाग सीधा सीधा जाता है तो यह क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। तो क्या 4 से आराम से भाग जाएगा, तो आराम से भाग इसे जाता है, करके देखो 1992 से 4 से भाग करके देखो तो आराम से यहाँ भाग जा रहा है। तो ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। और 1993 ये क्या हो गया, जनरल ईयर हो गया, क्योंकि 1993 से 4 से भाग नहीं जाता है, तो यह क्या हो गया, जनरल ईयर हो गया। तो जैसे कि 1992, 1993, 1964 नहीं तो 1864 जो भी इस तरह के जो साल आते हैं, तो यहाँ पे आपको 4 से ही भाग लगाना है। लेकिन दोस्तों अगर संक्रा ईयर आती है, संक्रा यानी कि 2000, 3000, इसके बाद 4000, तो इस तरह के जो ईयर आते हैं तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, कैसे भाग लगाओगे। 4 से यहाँ पे भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पे 400 से आपको भाग लगाना है। कितना, 400 से भाग आपको लगाना होगा। जैसे कि दोस्तों अगर आपको 2000 का लीप ईयर निकालना है तो कैसे निकालोगे, 400 से आपको भाग निकालना है। जैसे कि 2 जीरो कैंसिल हो गए, बचे 20, तो यहाँ पे 5 से आराम से भाग जा रहा है, तो ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको 1992, 1993 नहीं तो 1963 ऐसा जो आता है, तो यहाँ पे आपको 4 से भाग लगाना है। और संक्रा ईयर आता है तो यहाँ पे आपको 400 से भाग लगाना होता है। तो पहले आपको लीप ईयर है या नहीं पता कर लेना बेहद आवश्यक है। तो यहाँ पे 1992 क्या हो गया, एक लीप ईयर हो गया। इसके बाद 1993 क्या हो गया, एक जनरल साल हो गया, जनरल ईयर हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा गया है, 25 सितंबर 1992 में रविवार था तो 25 सितंबर 1993 में कौन सा दिन था। तो यहाँ पे जब एक साल का अंतर बताया जाता है, पूछा जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक दिन बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, लीप ईयर से जनरल ईयर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक दिन ही बढ़ाना है। क्या करना है, एक दिन बढ़ाना है। मतलब यह ट्रिक आपको याद में रखना होगा। लीप ईयर से अगर जनरल ईयर में आपको पूछा जाए, मतलब यह लीप ईयर है, यह जनरल ईयर है, तो लीप ईयर से जनरल ईयर का जब आपको पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको सिर्फ +1 आपको ऐड कर लेना है। +1 मतलब यहाँ पे रविवार था तो अगला दिन कौन सा आता है, सोमवार। तो सोमवार यहाँ पे आपको मतलब आपका सही जवाब हो गया। तो दोस्तों लीप ईयर तो है, मतलब लीप ईयर किसे कहते हैं, जिस मंथ का फरवरी मंथ का जो टोटल दिन आते हैं वो 29 डेज आते हैं। मतलब पूरे साल जो लीप ईयर का जो पूरे साल आते हैं 366 डेज आते हैं। जनरल ईयर का जो फरवरी मंथ आता है वो 28 डेज का होता है और पूरा साल होता है 365 डेज का। तो यहाँ पे दोस्तों लीप ईयर तो है, लेकिन यहाँ पे कौन सा पूछा है, 25 सितंबर यानी कि 29 फरवरी ऑलरेडी निकल चुका है, उसके बाद का जो तारीख है वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पे लीप ईयर काउंट नहीं होगा। लीप ईयर तो है लेकिन लीप ईयर यहाँ पे काउंट नहीं होगा, क्योंकि जो 29 फरवरी है वो ऑलरेडी निकल चुका है। तो यहाँ पे आपको अगर लीप ईयर आता, मतलब लीप ईयर तो है लेकिन 29 फरवरी इसमें ऐड होता तो आपको +2 ऐड करना होता है। मतलब दोस्तों अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो क्वेश्चन में अगर ऐसा होता जैसे कि 25 जनवरी होता तो यहाँ पे लीप ईयर में जो 29 डेज आते हैं फरवरी मंथ का तो वो ऐड होते। लेकिन यहाँ पे जो 29 फरवरी ऑलरेडी निकल चुका है, कौन सा पूछा है उसके बाद, यानी कि 25 सितंबर का पूछा है, तो यहाँ पे आपको +2 ऐड नहीं करना है, +1 ही ऐड करना है। अगर जनरल ईयर से लीप ईयर पूछा जाए तो यहाँ पे आपको +2 ऐड करना है। जैसे कि दोस्तों अगर यहाँ पे जनरल ईयर होता और यहाँ पे लीप ईयर होता तो आपको +2 ऐड करना होता है।
तो यहाँ पे क्या है, लीप ईयर से जनरल ईयर पूछा है तो आपको +1 ऐड कर लेना है। ये ट्रिक आपको याद में रखना होगा और यह ट्रिक आपको सिर्फ 1 साल के लिए ही याद रखना है, यानी कि 1 साल का जो डिफरेंस है उसे ही आपको याद में रखना होगा। इसके बाद आपको और एक डाउट आया होगा, जैसे कि दोस्तों मैंने तो आपको बताया कि लीप ईयर से जनरल ईयर आता है तो +1 आपको ऐड कर लेना है अगर 29 डेज के बाद पूछा जाए तो। अगर जनरल ईयर से लीप ईयर का पूछा जाए तो +2 यहाँ पे ऐड करना है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आया होगा, जैसे कि दोस्तों अगर जनरल से जनरल पूछा जाए तो कैसे होगा, क्या ऐड करना होगा, तो यहाँ पर भी आपको +1 ही ऐड करना होगा। क्यों ऐड करना होगा, यहाँ तो जनरल ईयर नहीं है, सॉरी लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर होता तो 29 डेज का एक दिन होता है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाता, लेकिन यहाँ भी जनरल ईयर है, यहाँ भी जनरल ईयर है, मतलब फरवरी मंथ में 20 डेज ही आते हैं, 28 डेज ही आते हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा का एक दिन ऐड नहीं होगा या कम भी नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जनरल से जनरल पूछा जाए तो यहाँ पर भी आपको +1 ही ऐड कर लेना है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम हल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, अगर 19 मई 1975 को सोमवार था तो 19 मई 1976 में कौन सा दिन होगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर भी आपको कौन सा, यानी कि 1975 है 1976 है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1975 और 1976। तो क्या यह लीप ईयर है या जनरल ईयर है। तो 1975 से 4 से डिवाइड भाग दोगे तो क्या भाग जाता है सीधे तौर पर, नहीं जाता है, तो ये क्या हो गया, जनरल ईयर हो गया। इसके बाद 1976 को अगर 4 से भाग करोगे तो क्या जाता है, तो सीधे सीधे यहाँ पे भाग जा रहा है, तो यहाँ यह क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। तो मैंने पहले आपको बताया कि जैसे ही जनरल से लीप ईयर तक का आपको पूछा जाए तो यहाँ पे आपको +2 ऐड कर लेना है। मैंने पहले भी बताया कि जनरल से लीप ईयर अगर पूछा जाए तो +2 ऐड करना होता है, अगर लीप ईयर से जनरल ईयर पूछा जाए तो +1 यहाँ पे ऐड होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको +2 ऐड करना है। जैसे कि दोस्तों सोमवार के बाद 2 दिन ऐड करोगे तो मंगलवार और बुधवार, तो यहाँ पे क्या आता है 19 मई 1976, यानी कि 1976 में क्या आता है, बुधवार आता है। तो यह हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर जनरल से लीप ईयर पूछा जाए तो +2 ऐड कर लेना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम हल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, अगर 19 मई यानी कि 19 मई 1981 को मंगलवार था तो 19 मई 1982 को कौन सा दिन होगा। तो कैसे हल करोगे, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों 1981 पूछा है और यहाँ पे 1982, तो 82 का यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ तो क्या यह लीप ईयर है, दोनों में से कौन सा लीप ईयर है। तो यहाँ पे यह 4 से डिवाइड होगा, सॉरी 4 से भाग जाएगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे दोस्तों यह क्या हो गया, जनरल ईयर हो गया। तो 1982 का 4 से भाग जा रहा है तो इसे भी नहीं जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, जनरल ईयर हो गया। तो मैंने अब पहले आपको बताया कि जब भी जनरल से जनरल आता है तब भी आपको यहाँ पे +1 ही ऐड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो 29 डेज एक्स्ट्रा के आते हैं जो लीप ईयर में आते हैं वो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको +1 ही ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर का कोई भी जिक्र नहीं है, 29 डेज का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, 20 डेज का ही आता है जनरल साल में। तो यहाँ पे आपको +1 ही ऐड करना हो। तो यहाँ पे कौन सा दिन होगा, 19 मई 1982 का कौन सा दिन होगा, +1 ऐड करोगे तो मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार आता है। तो आपका सही जवाब क्या हो गया, बुधवार। तो अब हम थोड़ा सा अलग सा पैटर्न यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब हम टाइप 2 का क्वेश्चन हल करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, अगर 10 सितंबर 1981 को गुरुवार था तो 10 सितंबर 1991 में कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात आपको गौर कर लेना है, जैसे कि 10 सितंबर यानी कि तारीख तो सेम है, लेकिन जो साल है यहाँ पे डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 10 साल का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, प्लस आपको 2 कर लेना है। तो यहाँ पे 2 कैसे आ गया, जैसे कि दोस्तों 10 साल में कितने लीप ईयर आते हैं वो आपको जांच करना होगा। तो लीप ईयर 2 आते हैं, तो यानी कि 1984 और 1988 ये 2 हो गया लीप ईयर, यानी कि 2 क्या हो गया, ये लीप ईयर हो गया। तो यहाँ पे लीप ईयर 2 आती है, तो यहाँ पे आपको +2 यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 7 कैसे आ गए, जो वीकली डेज आती है 7 आती है, तो यहाँ पे आपको डिवाइडेड बाय 7 कर लेना है। यानी कि दोस्तों 10 + 2 कितने होते हैं, 12 होते हैं, डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पे आपको भाग लगाना है, जैसे तो 7 से भाग लगाओ 12 को, कितने आते हैं 7 × 1 = 7। तो यहाँ पे कितने आते हैं, बचते हैं, यहाँ पे आपको 5 बचते हैं। तो दोस्तों रिमाइंडर कितना आता है, 5 आता है। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 5 दिन आपको ऐड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे गुरुवार था, तो यहाँ पे आपको शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कितना 10 सितंबर 1991 में कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार होगा। तो ऐसे ही आपको हल कर लेना है। तो सही जवाब क्या हो गया, मंगलवार हो गया। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम टाइप 3 वाला क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है,
अगर 17 मार्च 1980 में सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 में कौन सा दिन होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात गौर करना होगा, जैसे कि दोस्तों 17 मार्च है लेकिन जो साल है वो क्या है 1980 ही है, और यहाँ पे भी 1980 है, सिर्फ और सिर्फ तारीख जो है वो ही डिफरेंट है, यानी कि 17 मार्च है और यहाँ पे 12 जुलाई है। तो दोस्तों कैसे हल करोगे, जैसे कि दोस्तों लेकिन यहाँ पे जो लीप ईयर है या नहीं है, यानी कि जनरल ईयर है या लीप ईयर है, आपको पता नहीं करना है क्योंकि जो फरवरी मंथ ऑलरेडी निकल चुका है। तो यहाँ पे 17 मार्च आपको देखना है, इसके बाद 1980, यहाँ पे भी 1980 ही है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मार्च, यानी कि मार्च मंथ में कितने दिन आते हैं 31। तो 31 माइनस आपको 17 करना है, मतलब यहाँ पे 17 मार्च है तो कितने आते हैं, तो 31 से 17 अगर निकालोगे तो कितना आता है 14 आता है, तो यहाँ पे आपको 14 लिखना है। इसके बाद प्लस करना है, इसके बाद मार्च से अगले वाला मंथ जो है कौन सा आता है, तो अप्रैल आता है। तो इसके बाद अप्रैल में कितने दिन आते हैं 30 दिन का महीना होता है। इसके बाद मई मंथ कितना होता है 31 दिन का होता है। इसके बाद पूछा गया है जून मंथ में कितने आते हैं 30 दिन आते हैं। इसके बाद यहाँ पे जुलाई मंथ का पूछा है यानी कि 12, यहाँ पे आप 12 आप ले सकते हो। तो इसके बाद इसे डिवाइड करना है 7 से, तो यहाँ पे आपको इसका टोटल कर लेना है। यहाँ पे कितने आते हैं 117 आते हैं डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे आपको भाग लगाना है, जैसे कि दोस्तों कैसे करोगे 117 यानी कि 7, 7 1 जार 7, कितने बचते हैं 4 बचते हैं, एज इट इज 7 यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद 7 का 6 से भाग लगा सकते हो, 7 ही सकम यानी कितने आते हैं 42 आते हैं, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचता है हमारा 5 बचता है। तो रिमाइंडर जो आता है तो यहाँ पे आपको ले लेना है। तो रिमाइंडर जो बचता है यहाँ पे आपको 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे 5 तो हमने ले लिया है। तो यहाँ पे सोमवार दिया गया है, तो सोमवार के आगे वाले हम 5 दिन हम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो यहाँ पे दिन कौन सा आता है शनिवार, कौन सा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, राइट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो गया शनिवार हो गया। तो इस तरह से आपको हल कर लेना है। कैसे, तो सबसे पहले आपको तारीख तो सेम है, यहाँ पे ईयर तो सेम है, साल तो उसी साल का ही हमें दिन निकालना है, लेकिन तारीख है डिफरेंट है। 17 मार्च यहाँ पे है और 12 जुलाई यहाँ पे है। तो 17 मार्च का मंथ कितना आता है 31 दिन का आता है, तो यहाँ पे आपको 17 से मतलब घटाना है तो 14 आता है, 14 यहाँ पे लिख लिया है। मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल में 30 दिन आते हैं, मई में 31 दिन आते हैं, जून में 30 दिन आते हैं, और इसके बाद जुलाई में कितनी तारीख पूछे हैं 12। तो यहाँ पे आपको 12 ले लेना है, उसका पूरा प्लस कर लेना है, कितना आता है 117 आता है। 117 को आपको 7 से डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आपको रिमाइंडर कितना बचता है 5 बचता है। तो यहाँ पे काउंट कर सकते हो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो दिन कौन सा है शनिवार, तो शनिवार यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों यह थे बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं यह आशा करता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं। तो यह भी क्वेश्चंस हम जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम 2 से 5 सेकंड में हल करने वाले हैं। जैसे कि हमने 2 से 5 सेकंड में हल करके आपको मैंने बताया, तो 5 सेकंड में आप इजी से यह हल कर सकते हो। अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हो तो 5 सेकंड के अंदर ही आप क्वेश्चन का हल निकालने में कामयाब हो सकते हो। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दिस इज राम कुमार साइनिंग ऑफ।